15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन। आज हमारा देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन वास्तव में गहन चिंतन किया जाए तो आज भी हम गुलाम हैं। हम आज़ाद नहीं हैं, हम सिर्फ आज़ाद हुए हैं विदेशी आक्रमणकारियों से। हमें आज़ादी मिली है विदेशी अत्याचार से। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश की जनता अंग्रेजों का अत्याचार झेल रही थी, तब हमारे वीर क्रांतिकारियों ने यह सोचकर अपने जीवन को देश के लिए बलिदान कर दिया कि आज के बाद लोगों के जीवन में सुधार होगा, सभी वर्ग के लोगों का उत्थान होगा, जातिवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस सोच के साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने देश के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया और देश को आजादी दिलाई। भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन अपने घर पर ही बैठे देश के गद्दारों से देश आज भी आजाद नहीं हो पाया है। आज आपके सामने हम ऐसी 5 निशानियां रख रहे हैं जो सिद्ध कर देंगे कि हिंदुस्तान गुलाम था और आज भी गुलाम है, और अब हमें हमारे इस देश को गुलामी से आज़ाद करवाना है। हमारे गुलाम होने का पहला सबूत है न्यायालय अमीरों के हक में होना। गरीब को आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और अमीर जुर्म करने के बाद भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम किसी एक केस को सामने लाकर इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हजारों केस हैं जहां पर गरीब न्याय की उम्मीद में मर जाता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में जब न्यायालय ही अभी कैद में है तो कैसे बोला जा सकता है कि हम आजाद हो गए हैं। हमारी गुलामी का दूसरा सबूत है शिक्षा नीति आज भी अंग्रेजों की गुलाम होना। जो देश आज भी विदेशी लोगों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहा हो, उसे आजाद समझने की गलती तो एक बच्चा भी नहीं करेगा। अंग्रेज सोच समझकर ऐसी शिक्षा नीति देश को देकर गए जो युवाओं को नौकर बनाने वाली थी। जो किताबी ज्ञान हम पढ़ते हैं उनका प्रयोग कहीं नहीं होता है। आंकड़ों की बात करें तो देश के 55% युवा जो डिग्री लेते हैं उसमें वह अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं, तो क्या इसे आप आजादी मानेंगे? हमारे गुलाम होने का तीसरा सबूत है जातिवाद का जहर। देश के संविधान में जाति और धर्म जैसे किसी भी सोच को बढ़ावा नहीं दिया गया है और जातिवाद एक दंडनीय अपराध है, लेकिन आज भी हमारा पूरा देश जातिवाद का गुलाम है। जातिवाद में लिप्त हमारे भारत के लोग अपनी जाति को महान बताकर खुद को भगवान की उपाधि दे देते हैं और इसी सोच के साथ वो एक अच्छा इंसान और देशभक्त बनना भूल जाते हैं। गुलामी का चौथा सबूत है भ्रष्टाचार। सरकार विकास की बातें तो करती है, लेकिन विकास होगा कैसे, इस बात पर गहन चिंतन करना भूल जाती है। देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार का देश से मिटना जरूरी है, जिससे लोगों का देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। लेकिन भ्रष्टाचार की इन जंजीरों से देश को आजाद करवाने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही है। हमारे देश के गुलाम होने का 5वां सबूत है हमारी देश की अर्थव्यवस्था का गुलाम होना। पहले बोला गया कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भारत के लिए अच्छी है, उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था को हम पर थोप दिया गया और आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। लेकिन भारत की अपनी ताकत और तासीर को कोई समझ नहीं पाया है। अगर देश का सोना गिरवी है और एक देश कर्ज में है, तो क्या आप उस देश को आजाद बोलेंगे? तो इन सभी बातों के आधार पर आप सोचिए कि जब तक देश के सबसे निचले व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, उसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, तब तक क्या यह देश आजाद समझा जा सकता है? असल में भारत आजाद हुआ ही नहीं, अंग्रेजों के हाथ से निकलकर आज हम कुछ चंद देसी लोगों की गुलामी कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान मिरर की रिपोर्ट देख रहे थे।